92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी रूम पार्टनर्स। रात के 1 बज रहे हैं। गोद में लैपटॉप लिए मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ जाग रहा हूं। नींद शायद रात के अंधेरे में रास्ता भटक गई है। नींद दिलों के एहसास का थर्मोमीटर होती है। जरा सा भी उतार चढ़ाव होने पे सबसे पहले ये राह भटकती है। दिन और रात में बस अंधेरे उजाले का फर्क रह गया है। वरना आजकल न तो रातें सुकून ला पाती हैं, न ही सुबहें कोई उमंग जगाती हैं। खिड़की पे कौआ कांव कांव कर रहा है। मुंबई में कौआ मुर्गा कभी ही बोलते हैं, मानो जिंदगी की जद्दोजहद से उनकी भी लय बिगड़ गई हो। बिस्तर के दूसरे छोर पे सोई गुंजा कौए की आवाज से परेशान सी होके करवट बदलती है। बमुश्किल 5 हाथ चौड़े बिस्तर पे हम दोनों ने अपने अपने छोर बना लिए हैं। बिस्तर के बीच में उभर आया खालीपन मानो हमारी ही जिंदगी में पनप रहे खालीपन को बयां कर रहा हो। गुंजा से मेरी शादी को लगभग 2 साल हो गए हैं। एक घर में एक दूसरे के संग रहते हुए भी इतना ही वक्त हुआ है, लेकिन गुंजा से मेरी पहचान को लगभग 2.5-3 साल हुए होंगे। रिश्तों की गर्माहट के कम होने के लिए वक्त का दायरा कभी जिम्मेदार नहीं होता। इसके जिम्मेदारों की सूची में आपसी अहम, स्वार्थ और एक दूसरे से बेमानी उम्मीदें ये हमेशा जगह रखते हैं। मेरे और गुंजा के दरमियान कौन सी जिम्मेदार वजह ने जगह बना ली है, इसको ढूंढने की कोशिश में आजकल अक्सर रातें कभी यूं लैपटॉप का स्क्रीन निहारते हुए बीत जाती हैं। खिड़की से पसरती रोशनी ने लैपटॉप स्क्रीन की चमक को फीका करके आज की रात भी गुजर जाने का इशारा कर दिया है। गुंजा नींद से जाग चुकी है। वो उठ के बिना मेरी ओर देखे अपने काम में लग गई है। सुबह के गुड मॉर्निंग और मुस्कुराहट की दुलार कब औपचारिकता में बदली और कब वो भी खो गई, पता नहीं चला। अब सुबह के वक्त भी रात की तलखी साथ होती है। 2 साल से जिंदगी की सुबह, दोपहर और रात साझा करते हुए हमें एक दूसरे की कई बातें, आदतें नागवार लगने लगी हैं। रात, दोपहर और सुबह गुजरती तो अब भी साथ है, लेकिन उसमें साझेदारी न के बराबर है। प्यार खुली हवा की तरह होता है जिससे रिश्तों में ताजगी भरती है। उसकी कमी से संबंधों का दम घुटने लगता है। हमारे प्यार को दम घुटने से बचाने के लिए मैंने और गुंजा ने अलग होने का फैसला किया है। गुंजा धीरे धीरे एक एक करके अपना सामान पैक कर रही है और मैं बिछावन पे बैठा हुआ उम्मीदों को पैक होता देख रहा हूं। ब्रिजेश, मम्मी तुमसे मिलना चाह रही हैं, उनसे बात कर लेना, उनको तसल्ली होगी। ऐसा बोल के गुंजा अपना सामान लेके जब जाने को तैयार हुई तो उसके बिछड़ने का मुझको पहली बार डर महसूस हुआ। रुको, मैं छोड़ देता हूं, कह के मैं बिछावन से उठने लगा। मैं खुद चली जाऊंगी, ये बोल के गुंजा ने अपना सामान लेके निकलते हुए दरवाजा बंद कर दिया। बंद दरवाजे की पीठ पे टंगे बेतरतीब लटकते हुए कपड़े मुझको मुंह चढ़ाते हुए लग रहे हैं, मानो कह रहे हो खुशी भरा जीवन धुले इस्त्री किए हुए कपड़ों की भांति क्षण मात्र है। भूत और भविष्य तो बेतरतीबी और सलवटे ही हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी रूम पार्टनर्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना ब्रजेश और गुंजा की शादी को 2 साल हुए हैं। इन 2 सालों में उनके बीच काफी कड़वाहट आ गई है। आपस के प्यार को बचाने के लिए वो दोनों अलग होने का फैसला करते हैं। अब आगे।
गुंजा और मुझे अलग रहते हुए करीब 3 महीने हो गए हैं। जब साथ थे तो एक दूसरे की कमियां ही दिखती थी। आज जब पास नहीं हैं तो तमाम दिलकशी के मंजर याद आते हैं। सही में दिल का मिजाज समझना बहुत मुश्किल होता है। 3 साल पहले गुंजा से वो पहली मुलाकात जहन में अब भी ताजा है, जैसे कल ही की बात हो। वैलेंटाइंस डे था उस दिन। मेरा दोस्त अमित अपनी गर्लफ्रेंड की पसंद का खास टिफनी रोज ढूंढने में व्यस्त और परेशान था। सो उसकी पसंद की चॉकलेट लाने की जिम्मेदारी उसने मुझको सौंप दी थी। अमित की गर्लफ्रेंड की पसंद का चॉकलेट फ्लेवर ना मिलने पे मैंने अमित को फोन करके किसी दूसरे फ्लेवर के लिए उसकी राय चाही थी। अमित की झल्लाई आवाज अब भी कानों में वैसे ही सुनाई दे रही थी। अरे यार ब्रजेश, तो अपना दिमाग मत लगा, जो कहा है बस वो ढूंढना। तुझे नहीं मालूम है, अपनी पसंद का फ्लेवर ना मिलने पे श्वेता निगल जाएगी मुझको। अमित को भी श्वेता की पसंद का टिफनी रोज नहीं मिल रहा था। चॉकलेट के मनचाहे फ्लेवर की तलाश में मैं दूसरी दुकान जाने को सड़क की तरफ आया था कि मेरे पास एक ऑटो आके रुका। शायद ऑटो की गैस खत्म होने वाली थी और ड्राइवर आगे नहीं जाना चाहता था। इस वजह से ऑटो में बैठे सवार से उसकी खिचखिच हो रही थी। मैं थोड़ी देर को ठिठका, फिर मन ही मन चॉकलेट का फ्लेवर रटता हुआ आगे बढ़ा था। तभी ऑटो से तुनकते झल्लाते एक लड़की निकली। गुलाबी सूट, पीला दुपट्टा, पीले क्लिप में पीछे बंधे बाल और उनमें से निकल के ललाट पे गिर रही 2 लटें, जैसे कमरे में बंद होने के बावजूद 2 जिद्दी बदमाश बच्चे खिड़की से झांक रहे हों। दरवाजे की घंटी मुझको 3 साल पुरानी कुनकुनी यादों से निकाल के वर्तमान की सर्द हकीकत में ले आई है। नमस्ते ब्रजेश बाबू, कुछ लोगों के साथ अंदर आते हुए प्रॉपर्टी डीलर अनिल जी ने कहा है। मुंबई में हर 11 महीने में मकान के किराएनामे के नवीनीकरण का रिवाज है। ब्रजेश बाबू, आपका रूम अग्रीमेंट अगले हफ्ते ख़त्म हो रहा है। ये वर्मा जी हैं, अगले हफ्ते से यहाँ आ जाएंगे। अनिल जी वर्मा जी को मकान दिखाते हुए बोले। मेरे सवालिया नज़रों से देखने पे अनिल जी ने आगे कहा, आपने पहले से बताया नहीं तो मैंने समझा इस बार आप अग्रीमेंट नहीं रिन्यू करेंगे, कहीं दूसरी जगह जा रहे होंगे। लेकिन अनिल जी, मैं इतनी जल्दी कहाँ जाऊँगा? मैं परेशान सा बोला। सॉरी ब्रजेश जी, ये फ्लैट तो आपको खाली करना पड़ेगा। आप कहो तो मैं दूसरा ढूंढूं आपके लिए, अनिल जी ने कहा। पिछली बार किराएनामे की आयु कब खत्म हुई और उसका नवीनीकरण कब हुआ, मुझे खास पता नहीं चला था। गुंजा की सजगता और तत्परता ने मुझे कभी परेशान नहीं होने दिया था। आज सर से मकान खिसकने पर गुंजा के प्यार और देखभाल की छांव महसूस हो रही है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी रूम पार्टनर्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शादी के 2 साल बाद ब्रजेश और गुंजा अपने रिश्ते में आई कड़वाहट को दूर करने के मकसद से अलग होने का फैसला करते हैं। उन दोनों को अलग रहते हुए 3 महीने हो गए हैं। ब्रजेश को गुंजा से अपनी पहली मुलाकात याद आती है। प्रॉपर्टी डीलर ब्रजेश को उसका फ्लैट खाली करने को कहते हैं क्योंकि उनका अग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है। अब आगे। जल्दी में फ्लैट खाली करने के बाद समय की तंगी की वजह से मैं नया फ्लैट नहीं ढूंढ पाया हूं। कुछ लोगों के साथ साझे में मैं इन दिनों बतौर पेइंग गेस्ट रह रहा हूं। घर का बड़ा सामान एक दोस्त के यहाँ रख दिया है। गुंजा को दिल्ली गए 3 महीने हो गए हैं। उसने अपना तबादला ले लिया है। बेतार मोबाइल फोन ने मेरे और गुंजा के रिश्तों के तार अब भी जोड़ रखे हैं। कई बार गुंजा से मिलने की तमन्ना हुई है, लेकिन हमेशा इस ख्याल ने रोक दिया है कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, फिर मैं क्यों? उसने भी कौन सा मुझे बुलाया है? शायद ऐसे ही ख्याल गुंजा को भी आते होंगे। एक वक्त था जब हम रोज मिलते थे, बिना मिले चैन नहीं मिलता था। चॉकलेट खरीदने के दौरान हुई गुंजा से पहली मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। वैलेंटाइंस डे से चंद दिन बाद श्वेता की बर्थडे पार्टी में हम दोनों एक बार फिर आमने सामने थे।
ग्रेजुएशन का फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद गुंजा अपने रिजल्ट्स के इंतज़ार में थी। मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद नौकरी की तलाश में था। अपने अपने भविष्य से बेखबर और उसके लिए चिंतित हम दोनों एक ही किनारे पे थे। सफ़र के इंतज़ार में किसी पड़ाव पे कोई साथ हो और खाली वक्त भी, तो अजनबीपन पहचान में कब बदल जाता है और फिर कब दोस्ती होती है पता नहीं चलता। कुछ महीनों की मुलाकात के बाद मैं और गुंजा एक दूसरे की ज़रूरत बन गए थे। मुलाकात के सिलसिलों का पानी कब तक मौके की ढलान के सहारे लुढ़कता। एक दूसरे के घर वालों की सहायता से हमने प्यार का बांध बनाने का इरादा कर लिया था। हमने शादी कर ली। इत्तेफाक से हम दोनों को नौकरी मुंबई में मिली। हम लोग मुंबई आ गए। शादी के पहले रोज कुछ घंटों के लिए मिलना और शादी के बाद 24 घंटे साथ होने में फर्क होता है। कुछ घंटों की मुलाकात में इंसान हमेशा अपने व्यक्तित्व के सबसे रोशन चेहरे के साथ होता है। बातों विचारों की पंखुड़ियां बिखेरता है। 24 घंटे साथ होने पे अंधेरे में छुपा चेहरा भी दिखने लगता है। पंखुड़ियों के नीचे के कांटे चुभने लगते हैं। मेरे और गुंजा के साथ भी ऐसा ही हुआ। दिल लुभाने वाली बातों के बजाय धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की दिल चिढ़ाने वाली बातों पर गौर करने लगे। खुद के बदले दूसरे की कमियों को दुरुस्त करने की कोशिश करने लगे। घर पे लटके ताले ने ख्यालों की खुमारी से बाहर निकाला है। ताले को देख के ध्यान आया है कि सुबह मैं अपनी चाबी साथ रखना भूल गया था। घड़ी देखी, अभी बाकी के रूम पार्टनर्स के घर लौटने में वक्त है। मैंने एक रूम पार्टनर को फ़ोन किया है तो उसने चाबी आके ले जाने को कहा है। पिछली बार जब चाबी भूलने पे ऐसे ही फ़ोन किया था तो गुंजा मेरे लिए ऑफिस से बहाने बना के आ गई थी। मैंने शुक्रगुजार होने के बदले अपनी चाबी भूलने के लिए गुंजा को जिम्मेदार बताया था। अभी घर की बिल्डिंग के बाहर पार्क की बेंच पे बैठा हूँ। गुजरे वक्त के साथ गुजर चुके उन खूबसूरत लम्हों का हिसाब कर रहा हूँ जिनकी खूबसूरती शायद तब नहीं देख पाया था। खूबसूरत लम्हे कब गुजर जाते हैं, कब अतीत में बदल जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन यादों में ये कभी खत्म नहीं होते, हमेशा जवां रहते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी रूम पार्टनर्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना शादी के 2 साल बाद ब्रिजेश और गुंजा अलग रहने लगे हैं। उनको अलग रहते हुए 3 महीने हो गए हैं। फ्लैट का अग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद अकेला ब्रिजेश बतौर पेइंग गेस्ट कुछ लोगों के साथ साझे में रहता है। एक दिन कमरे की चाबी भूलने पर पार्क की बेंच पे बैठे अपने रूम पार्टनर का इंतजार करते हुए उसको गुंजा के साथ बिताया तमाम वक्त याद आ जाता है और वो गुंजा को मिस करता है। अब आगे। ब्रजेश, आज सुबह की चाय और नाश्ता खुद बना ले भाई, मैं निकल रहा हूं, मेरे एक रूम पार्टनर ने कहा है। नींद में ही घड़ी देखते हुए मैंने कहा, क्यों तू कहाँ जा रहा है? अभी तो 8 ही बजे हैं यार, और आज तो किचन में तेरी बारी थी। बारी थी? कोई पत्थर पे खिंची लकीर नहीं जो बदल नहीं सकती। मुझे अचानक काम आ गया, मैं जा रहा हूँ, बाहर ही खाऊंगा मैं, तुम लोग अपने लिए बना लो, पहले रूम पार्टनर ने कहा और निकल गया। मैंने दूसरे रूम पार्टनर को कोचते हुए कहा, यार जरा चाय बना दे। उसने सोए हुए ही जवाब दिया, मैं सुबह चाय नहीं पीता भाई, सेकंड शिफ्ट में हूँ, दोपहर में ऑफिस जाके चाय पीता हूँ। बुझे मन से मैं चाय बनाने के लिए उठ गया हूँ। चाय का पानी बर्नर पर रख के माचिस की तीली जलाई है। गर्माहट मेरी यादों में आ गई है। गुंजा हर सोमवार को उपवास रखती थी, फिर भी मेरे लिए भोजन उसी तत्परता से बनाती थी जैसे उसको खाना हो। उस दिन पहली तीखी तकरार इसी नाश्ता न बन सकने की वजह से हुई थी। गुंजा लैपटॉप पे ऑफिस के अधूरे काम निपटा रही थी। मैंने ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा था। गुंजा लैपटॉप से नजरें हटाए बिना ही बोली थी, कुछ बना लो या बाहर से मंगा लो, मुझे टाइम लग जाएगा, कुछ काम पूरा करना है।
बिना कोई सवाल जवाब किए मैं ऑफिस के लिए तैयार होने लगा था। मेरी एक ख़ास टी शर्ट ना मिलने पे एक बार फिर मैंने गुंजा से पूछा था। वो मैं वॉशिंग मशीन में डालना भूल गई, नीली वाली पहन लो, वो धुली है और तुम पे अच्छी भी लगती है। गुंजा लैपटॉप से नज़रें हटा के मेरी आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराते हुए बोली थी, शरारतें मन को तभी लुभाती हैं जब मन कोरा हो, जब उसमें कोई बात ना दबी हो। कितनी बार कहा है कि मेरे कपड़े समय से देख लिया करो। बहुत संभालने पर भी मेरी आवाज की तलखी नहीं छुप सकी थी। ऐसा स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे हो? गुंजा बोली थी। स्ट्रेंज बिहेव मैं नहीं कर रहा हूं गुंजा, स्ट्रेंज तुम्हारी आदतें हो गई हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। लैपटॉप स्क्रीन को उसके कीबोर्ड की ओर झुकाते हुए गुंजा बोली थी, तुमने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बनाया? अब की मेरी आवाज में तलखी स्पष्ट थी। बोला तो काम कर रही हूं, ये कोई मसला है गुस्सा होने का? गुंजा बेपरवाह सी बोली थी। उसके इस बेपरवाह रुख ने मेरी चिढ़ को और बढ़ा दिया था। मैंने कहा था, हाँ ये कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि तुम गैर जिम्मेदार होती जा रही हो। शांत गुंजा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। गैर जिम्मेदार? गुंजा हैरान सी बोली थी। इतनी नादान मत बनो गुंजा, यू शुड नो कि शादी के बाद रोजमर्रा की जिम्मेदारियां पत्नी की होती हैं। ब्रजेश, जब तुम बस स्टॉप पे मेरा इंतजार करते थे तब तो ये शर्तें तुमने नहीं बताई थी मुझे। जब मम्मी पापा से मिलवाए थे तब भी तो इसका जिक्र नहीं किए थे, तो फिर अब आज ये सब क्यों? गुंजा, ये सभी बातें अंडरस्टूड होती हैं, मैंने कहा था। गुंजा खामोश हो गई थी और खामोश हो गई थी हमारे रिश्ते की धड़कन। यादों की तंद्रा बर्नर पे उबलते चाय की आवाज से टूटी है। मेरे मन में अपराध बोध उबलने लगा है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी रूम पार्टनर्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शादी के 2 साल बाद ब्रजेश और गुंजा अलग रहने लगे हैं। उनको अलग रहते हुए 3 महीने हो गए हैं। अकेला ब्रजेश बतौर पेइंग गेस्ट साझे में रहता है। एक दिन एक रूम पार्टनर अपनी बारी आने पे घर का काम करने से इनकार कर देता है। ब्रजेश दूसरे रूम पार्टनर से सुबह का चाय नाश्ता बनाने को कहता है, लेकिन वो भी मना कर देता है। अपने लिए खुद से चाय नाश्ता बनाते हुए ब्रजेश को चाय नाश्ते की ही वजह से हुई गुंजा से पहली तीखी तकरार याद आती है। उसको अपराध बोध होता है। अब आगे। 3 रूममेट्स के साथ रहते हुए मुझको 18-19 दिन हो गए हैं। सभी की अपनी अपनी जीवन शैली है। एक महीने के 15 दिन ऑफिस सुबह 7 बजे जाता है, तो बचे हुए 15 दिन दोपहर को जाता है। हर 15 दिन पे उसकी शिफ्ट बदलती रहती है। एक पत्रकार है जिसके आने जाने का कोई निश्चित समय नहीं है। तीसरा मुंबई में गायक बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। कभी 1-2 दिन तक गायब ही रहता है, तो कभी कई दिनों तक घर से ही नहीं निकलता। इतनी अलग अलग जीवन शैली के बावजूद सभी में सामंजस्य है। रोटी पकाना जानने वाला रोटी बना लेता है, सब्जी पकाना जानने वाला सब्जी। जिससे कुछ पकाना नहीं आता वो इन सबको पकाने की तैयारियों में मदद करता है। सभी अपने अपने हुनर से एक दूसरे की कमी को पूरा कर देते हैं, जिससे कमियां कहीं नहीं बचती हैं। एक साथ इकट्ठे सभी रोजमर्रा की जिंदगी का संघर्ष बांट लेते हैं। ब्रजेश, मेरा एक पार्सल रिसीव नहीं हुआ है, वापस पोस्ट ऑफिस चला गया है। तेरा ऑफिस पोस्ट ऑफिस के पास है ना? ये रिसीट और पैन कार्ड रख ले, प्लीज लंच टाइम पे जाके ले आना भाई। एक रूममेट ने सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकलते हुए कहा है। मैंने हाँ में सर हिला दिया है। गायक रूममेट अपना रियाज कर रहा है। मैं अपने कान पे तकिया लगा के फिर से सो गया हूं। गायक बनने की चाहत रखने वाला रोज सुबह रियाज करता है। हम सभी बाकी सोने वाले अपने कानों पे तकिया डाल देते हैं, मानो तकिया ना हुआ सारे टकराव को खत्म करने का इलाज हो गया। हर बात पे अपनी राय और पसंद रखना और दूसरों से उसी राय और पसंद के मुताबिक व्यवहार की उम्मीद करना टकराव को जन्म देता है। उदासीन या न्यूट्रल होके जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है।
ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं है। अपने रूममेट का पार्सल लेने के लिए मैं पोस्ट ऑफिस निकल गया हूँ। पार्सल दरअसल कुछ किताबों की पोटली है। मैं एक किताब पढ़ता हुआ रूम पे लौट रहा हूँ। अच्छी किताबें मंगवाई यार तूने। घर पहुंच के रूममेट को उसका पार्सल देते हुए मैंने कहा। रूममेट ने अपना पार्सल लिया और देखने लगा। एक किताब जिसको मैं रास्ते भर पढ़ता हुआ आया हूँ, अब भी उसको लेके पढ़ने लगा हूँ। यार जरा चाय बना दे, मैंने अपना पार्सल देख रहे रूममेट को कहा है। ऑफिस से सिर्फ तुम ही थक के नहीं आए ब्रजेश, बाकी सब लोग भी अपने काम से ही वापस आए। अपने जैसे ही दूसरों की हालत भी समझा करो ना। मजबूरी में सिर्फ अपना काम करा लेना बहादुरी नहीं है, साथ रहते हुए हाथ बटाना असल चीज़ है। और तुम्हें ये किताब बिना मुझसे पूछे मेरे पार्सल से नहीं निकालनी चाहिए थी। मैं निरुत्तर उस रूममेट की ओर देख रहा हूँ। मुझे ऐसी बहुत सी घटनाएं याद आ रही हैं जब मैं गुंजा के साथ ऐसे ही बर्ताव करता था और वो कुछ नहीं बोलती थी। अभी ऐसा लग रहा था जैसे रूममेट नहीं, गुंजा खड़ी है और जो कभी नहीं कह पाई वो सारी शिकायतें बता रही है। मैंने अपने रूममेट को सॉरी बोला है। मेरे और गुंजा के रिश्ते बिगड़ने में गुंजा कितनी जिम्मेदार थी पता नहीं, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी समझ आने लगी है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी रूम पार्टनर्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना ब्रजेश और गुंजा को अलग रहते हुए करीब 4 महीने हो गए हैं। अकेला ब्रजेश बतौर पेइंग गेस्ट साझे में रहते हुए अलग जीवन शैली और अलग व्यवहार वाले लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना सीखता है। मिल बांट के काम करने की ज़रूरत समझता है। रूम पार्टनर से इजाज़त के बगैर उसके पार्सल से किताब निकाल के पढ़ लेने पे रूम पार्टनर ब्रजेश से शिकायत करता है और इसी बहाने ब्रजेश को अपनी पत्नी के साथ किया गया तमाम गैर जिम्मेदाराना व्यवहार याद आ जाता है और गुंजा की अनकही तकलीफ उसको समझ में आती है। ब्रजेश को गुंजा के साथ रिश्ते समझने में हुई खुद की चूक का एहसास होता है। अब आगे। मैं ऑफिस में बैठा हूं, मोबाइल पे गुंजा के पुराने मैसेज पढ़ रहा हूं। वक्त के साथ मैसेजेस की बदलती भाषा हमारे रिश्तों में बदल चुके भावों की कहानी बयां कर रही है। अपनी पिछली गलतियों को मैं सुधार तो नहीं सकता, लेकिन नई शुरुआत कर बेदम हो रहे रिश्ते में सांस भरना चाहता हूं। अब की मैं गुंजा की गलतियों को नहीं तलाशना चाहता। दूसरे की गलतियां ढूंढ के इंसान खुद की गलतियों को जायज समझने लगता है। मैं इस बार अपनी कोशिश करना चाहता हूं। मैंने ऑफिस में 3 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। अजब इत्तेफाक है, गुंजा और मैं दोनों दिल्ली में हैं। एक दूसरे का हाथ थामने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग एक शहर में होते हुए भी एक साथ नहीं हैं। मैंने अमित को फ़ोन किया है और उसको मेरे दिल्ली में होने की खबर दी है। मैं अमित के घर पर रुक गया हूँ। अमित और श्वेता साथ रहते हैं। कुछ महीनों के बाद उनकी शादी है। रिश्तों को कोई नाम दे देने से साथ बने रहने की गारंटी नहीं हो जाती। सदा साथ के लिए दिलों के बंधन की जरूरत होती है। प्यार की गांठ में कसावट की जरूरत होती है। मैं गुंजा के शहर में हूं। दिल्ली में मैं भी रहा हूं, फिर भी मैं इसे गुंजा का शहर ही बोलता हूं। इस शहर ने गुंजा से मिलवाया जो है। रात हो गई है। शहर की एक एक चीज मुझे गुंजा की याद दिला रही है। खिड़की से दिख रहा चांद भी गुंजा का लगता है। अमित थोड़ी देर मुझसे बातें कर रहा है, थोड़ी देर श्वेता का हाथ बटा रहा है। मैंने गुंजा को कभी मदद नहीं की। उसने कभी बोला भी हो तो उसकी जिम्मेदारी बता के पल्ला झाड़ लेता था। चलो डिनर तैयार है मेरे दोस्त, अमित ने कहा है। मैं, अमित और श्वेता डिनर कर रहे हैं। बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में अभी बस गुंजा है। आज की रात बहुत बेसब्री से कट रही है। सुबह हो गई है
मैं गुंजा को अपनी जिंदगी में वापस लाने उसके घर की ओर चल पड़ा हूं। मन ने खुद में दोहराया है, प्यार प्रेमी प्रेमिका की तरह करेंगे, सुख दुख का बंटवारा पति पत्नी की तरह करेंगे, और काम और जिम्मेदारियां रूम पार्टनर्स की तरह साझा कर लेंगे। लाइफ पार्टनर वैसे रूम पार्टनर होते हैं जो एक दूसरे पे अपनी जिंदगी का सारा प्यार न्यौछावर करते हैं, जो सिर्फ कमरा नहीं अपनी जिंदगी भी साझा करते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।